गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे। आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, स्पेशली बुक्स के बारे में एंड मेरी पढ़ाई के बारे में कि मेरी राइट नाउ कैसी पढ़ाई चल रही है। थोड़ा सा साउंड को इग्नोर करना क्योंकि थोड़ा दिन का माहौल है तो सब लोग आ जा रहे हैं तो थोड़ा सा साउंड होता ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मैं अपनी जो पढ़ाई को स्टार्ट करती हूँ तभी कुछ ना कुछ ग्लिच आ जाता है बीच में। जैसे कि मैंने अभी अगस्त से ये टाइम आ रहा है कि मेरी पढ़ाई का बैंड बजा पड़ा है फुली, और अभी मेरी चल भी गई थी कि मैंने अपनी जो तबीयत थी उसको थोड़ा बहुत रिकवर किया घर आके, एंड मेरी पूरे घर ने हेल्प करी रिकवर करने के लिए। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। मैं 2-3 ही स्लॉट्स या शेड्यूल्स को पूरा कर पाई थी कि एक और इंसिडेंट हो गया। पापा का एक्सीडेंट हो गया कल, और आज उनका बर्थडे भी है, बट उन्हें बर्थडे गिफ्ट की जगह उन्हें एक्सीडेंट आज इतना ज़्यादा मिला, लेकिन इतना इंजरी ज़्यादा नहीं है। बस ये जो हर्ट वाली साइड है वो थोड़ी ज़्यादा गिरे हैं बाइक से, पीछे से बाइक वाले ने टक्कर मार दी, तो वो सारा का सारा इंजरी हुआ है। यहाँ पे अंदर चोट लगी हुई है। एक्सरे कराया था तो उसमें भी कुछ नहीं आया। होपफुली कि बहुत भगवान जी की कृपा है कि ठीक है। तो समझ नहीं आ रहा कि जब भी कुछ होता है अच्छा तो ट्राई करती हूँ तो तभी कुछ ना कुछ हो जा रहा है। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है घर में भी एंड हेल्थ को भी। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि हमारी पढ़ाई के बारे में और हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 के लिए एंड एनटीपीसी के लिए। तो क्योंकि हम दोनों की तैयारी करेंगे और दोनों को ही हमें क्रैक करना होगा, तो सिक्योरिटी के लिए अपने पास रखनी होगी क्योंकि अपॉर्च्युनिटी आ रही है, छोड़ेंगे तो हम नहीं बिल्कुल भी। तो पार्ट 1 के साथ-साथ ही हम एनटीपीसी की तैयारी कर सकते हैं, तो क्यों ना फॉर्म फिल अप कर लिया जाए। तो एंड जॉब भी काफ़ी अच्छी है और अपॉर्च्युनिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 1 के बुक्स के बारे में, क्योंकि आप पूछ रहे थे कि आप कौन से जो बुक्स हैं उनको रेफ़र करते हो या फिर कौन सी बुक से पढ़ते हो। देखो, एक क्यूरियोसिटी तो होती है जानने की कि दूसरा बंदा पढ़ कौन सी बुक से रहा है। एंड दूसरी बात मैं बता दूं कि पापा अब बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत ही उनको अब पेन है, बट परसों हुआ था उनका एक्सीडेंट। तो परसों तो ऐसे हो गया था कि 2 दिन से तो हमारा जब उनका फेस देखा तो बहुत फैमिली में कुछ होता है तो सबको पता ही है कि क्या होता है। खुद पे कितना भी हो जाए वो सहन हो जाता है, बट फैमिली पे कुछ ना हो। मैंने सोचा था कि मैं अपना तो सहन कर लूँगी, बस मैं होपफुली भगवान से प्रे करूँगी कि बस फैमिली को मेरे पेपर तक या कभी भी कुछ ना हो। कि मैं प्रे करूँगी कि हमें तो चाहे कुछ भी हो जाए बट फैमिली को कुछ ना हो कभी भी, क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं सहन होती है। तो चलिए पढ़ाई की बात करते हैं अब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीके की, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है और जो कभी भी धोखा दे देती है। तो उस चीज़ के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए, उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं, आप उनको भी सर्च ऑन कर सकते हैं। वो टाइम टाइम पर मैराथन्स भी बनाते हैं, एंड वो बहुत सारी जो क्लासेस हैं उनको भी चलाते रहते हैं। तो उस चीज़ में आप उनको भी फॉलो करते सकते हैं, जैसे आरडब्ल्यू है, टीडब्ल्यूए है, एग्जामपुर है, बहुत सारे हैं, परमार सर है। मेरा इस टाइम फेवरेट है परमार सर। एंड उनकी जो पढ़ाने का स्टाइल है, मैं पहली बार उनसे पढ़ रही हूँ, तो उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। जैसे मुझे राकेश यादव सर का पसंद है, एक ओरा है, तो उनका वैसे तो उनको किसी ने देखा नहीं है, बट फिर भी उनका एक पढ़ाने का एक स्टाइल है, बहुत अच्छा फ़ील होता है जब पढ़ते हैं। तो एक क्लास कब ख़त्म हो जाती है पता नहीं चलता, तो आप उनको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। एंड बुक्स के लिए मैं आपको बताऊँगी कि बुक्स के लिए आप अरिहंत पढ़ सकते हो, मैंने तो वो ही पढ़ी हुई है, एंड उसकी वजह से मेरे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं जीके जीएस में। जैसे कि मैंने यूपी पुलिस में भी देखा था कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन तो मेरे जो सोच के हिसाब से ही सही हो गए थे, इतना मैंने कुछ ख़ास तब तक पढ़ा नहीं था। और दूसरा है जस्टिस जीके, वो भी मैं फ़ॉलो करती हूँ। और आप एक लूसेंट की बुक है यूनिवर्सल, जो हम एस्पिरेंट के लिए एक यूनिवर्सल है, तो उसको भी फ़ॉलो कर सकते हो। दूसरा बात करेंगे इंग्लिश, जो मुझे जीके से भी ज़्यादा गंदी लगती है। वो मुझे इतनी घटिया लगती है ना, मुझे समझ में नहीं आती। रूल्स मेरे सारे याद हो गए हैं, जैसे कि मैं अब दोबारा से उसको रिकॉल करने का ट्राई कर रही हूँ तो रूल्स मेरे सारे याद हैं, बट मुझे क्वेश्चन नहीं लगते। और जो थोड़े-थोड़े से है वो तो मैं लगा लेती हूँ, जो नॉर्मल से है, लेकिन जो थोड़ा-सा भी डीप में घुस जाए ना वो मुझसे नहीं होते। तो उसके बारे में मैं कहाँ-कहाँ से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवाइज़ है उसको करने का ट्राई कर रही हूँ, ताकि मेरे मार्क्स अच्छे बने। कभी-कभी तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, सच बता रही हूँ, इतने अच्छे बन जाएँगे क्योंकि उसमें वोकैब लग जाती है बढ़िया वाली। तो उसका मैं फ़ॉलो करती हूँ। देखो, मैं क्या करती हूँ, मैंने कोई बैच नहीं लिया इंग्लिश का, तो मैंने पार्ट 1 के लिए कोई बैच नहीं लिया हुआ, पहले तो बता दूँ। मैंने सिर्फ़ मैथ्स के लिए लिया था राकेश यादव सर का ऑफ़लाइन बैच। तो वो
मैं मैथ्स में इसलिए नहीं डरती हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही राकेश यादव सर से करी थी। तो इंग्लिश के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं यूट्यूब पे डालती हूँ, जैसे नाउन, मेरा अभी आज प्रोनाउन चलेगा जो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। कल के व्लॉग में आपको पापा को भी देखने को मिलेगा, जो कि क्लिप मैंने उसी दिन की ली थी जब पापा का एक्सीडेंट हुआ। तो उससे पहले पापा क्लिप लगवा के ही बाहर गए थे, तो उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला किसी भी चीज़ का। तो वो आपको कल की वीडियो में मिलेगी, तो पापा से भी मिलना, एंड आज मेरी भांजी भी आ रही है, वो तो उससे भी मिलना, तो पापा का पता लेने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी चोट लग गई थी। तो अब इंग्लिश के लिए हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक टॉपिक डालती हूँ। जैसे मान लो मुझे नाउन पढ़ना है तो मैं डालूंगी नाउन, और जिसकी भी वीडियो कम टाइम की होगी, जैसे गोपाल वर्मा सर हुए, नीतू मैम हुई, और निमिषा मैम के मैंने 120 रूल्स भी कंप्लीट करे थे, वो मैं लास्ट टाइम पे रिवाइज करूँगी, अब अभी तो नहीं करूँगी। अभी मैं फिर से डीप जा रही हूँ क्योंकि टाइम है एग्जाम में, तो मैं फिर से डीप जाने का ट्राई कर रही हूँ ताकि मुझे कोई भी रूल जो है वो ना छूटे एंड कोई क्वेश्चन ना स्किप हो, क्योंकि जो इंग्लिश है, हिंदी है, ये स्कोरिंग है, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो ये सब है। एंड जीके में जो करंट अफेयर है वो मैं बताना भूल गई। करंट अफेयर के लिए मैं स्पीडी को फॉलो करती हूँ, या फिर मैं क्रेजी जी के ट्रिक है नाम से एक चैनल है, मैं उसके जो मंथली जो वो डालते हैं उसको फॉलो कर लेती हूँ। और जैसे कि मान लो ओलंपिक है, या फिर नोबेल प्राइजेज है, या कुछ भी, मतलब जो एक एक्स्ट्रा इवेंट होता है उसके बारे में वो ट्रिक से याद करवाता है। बहुत बढ़िया ट्रिक होती है, उससे याद हो भी जाता है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है वोकैब के लिए, या तो आप ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हो, मैं तो ब्लैक बुक ही लेके आऊँगी अब जब मेरे ओपन, या फिर आप अगर यूट्यूब से करना चाहते हो तो ओपन स्टडी गुरुकुल करके एक चैनल है, वो बहुत सारी वोकैब्स की वीडियोस डालते हैं प्रीवियस ईयर की, जो एसएससी ने कंडक्ट कराया हुआ है, तो आप उसको भी उसको भी ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। एक बार आप लेके देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। दूसरा हिंदी के लिए मैं फॉलो करती हूँ लूसेंट को, और एक जो सबके फेवरेट सर है, वैसे मैंने उनसे नहीं पढ़ा है, मैंने हिंदी किसी से भी नहीं पढ़ी। तो अगर आप, जो मैंने हाइप देखी है टीचर में, वो शायद नवीन सर है उनका नाम, जो RWA पे पढ़ाते हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। उनकी मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। दूसरी फोर्थ पे आता है हमारे रीजनिंग, और रीजनिंग में आप फॉलो कर सकते हैं कोई भी यूट्यूब चैनल, या फिर राकेश यादव सर की बहुत मोटी सी रेड कलर की बुक आती है, वो आप रीजनिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस हैं। मैं प्रीफर करूँगी, अगर आप बुक्स खरीदने ही जा रहे हैं तो नया एडिशन खरीदें, ताकि आपके अब तक के सारे उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब लग जाए, क्योंकि अब मुझे भी थोड़ी सी बुक्स जो है वो अपडेट करनी पड़ेगी। मेरी सारी बुक्स पुरानी हो चुकी हैं, तो मुझे भी बहुत सारी बुक्स लेके आनी है, जैसे कि जीके की लेके आनी है, करंट अफेयर लेके आनी है। स्पीडी मैं पढ़ती हूँ करंट अफेयर के लिए जब ईयरली आती है। फिफ्थ नंबर पे आता है मैथ्स हमारा, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। रीजनिंग और मैथ्स मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत मजा आता है उसको पढ़ने के लिए। तो उसमें जो, अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, मान लो आपको बिल्कुल भी मैथ्स बेकार है, बिल्कुल बेकार है, तो आप आदित्य रंजन सर को फॉलो कर सकते हो, जो कि मैंने उनके एक बार जो मैंने शेड्यूल बनाया था, तो मैंने आदित्य रंजन सर से ही पढ़ा था। बट मैं उसमें जो रूल्स हैं, मैं बस उनके क्वेश्चंस देख रही थी। सोल्व मैं राकेश यादव सर के मेथड से करती हूँ, क्योंकि मेरे जो मेथड्स हैं उन्हीं के हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो वे शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करूँ, क्योंकि टाइम है अभी। तो फिर मैं अब फिर से आ गई हूँ राकेश यादव सर पे ही। तो ऐसा होता है कि मैं यूट्यूब से देख लेती हूँ थोड़ी बहुत वीडियो, अगर मुझे नहीं समझ में आती, वैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करके शीट्स जो होती है, मेरे ग्रुप में मेरी फ्रेंड है वो भेज देती है कि तू ये शीट सोल्व कर ले, DSSB की ही है, तो मैं उसको सोल्व कर लेती हूँ। अगर उसके टाइप का क्वेश्चन नहीं होता तो फिर मैं उस टाइप का क्वेश्चन सर्च कर लेती हूँ। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, बट पार्ट 1 में हमें स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ही। और दूसरी बात, मैंने कहाँ से पढ़ा है, मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने राकेश यादव सर से पढ़ा है, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। वो तो मेरे, देखिए सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, बट मेरे लिए फेवरेट मेरे राकेश यादव सर ही रहेंगे फॉर मैथ्स, एंड क्योंकि मैंने उनसे ही पढ़ा है और मुझे उनका ही समझ में आता है, तो इस वजह से। और एक और टीचर है जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, वो है गगन प्रताप सर, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। तो 3-4 टीचर है, देखो ये सारे टीचर्स ऐसे हैं जो हमें हमारे टाइप का पढ़ाएंगे, ना कि एक्स्ट्रा। राकेश यादव सर और गगन प्रताप सर थोड़ा ओवर द टॉप जा सकते हैं, क्योंकि वो एसएससी को जो है टारगेट करते हैं, लेकिन हमें DSSB को टारगेट करना है। तो DSSB का पेपर आता तो बढ़िया है, लेकिन इतना नहीं आता कि आप एसएससी के जो मतलब पूरा फॉलो करो। प्रीलिम्स को कर सकते हो, मेंस को तो नहीं। दूसरी बात, एग्जाम डेट, आई डोंट थिंक कि
आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि एग्ज़ाम डेट को सोचो। मेरे पास तो जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो सोचना नहीं होता, जब मैं पढ़ती नहीं हूँ कि जैसे आजकल मेरी पढ़ाई नहीं हो रही तो तब तो मुझे आ जाता है कि एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, जल्दी आ गई तो क्या होगा? क्योंकि प्रॉब्लम ही इतनी सारी क्रिएट हो रही है लाइफ़ में। पहली बात तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे फिर से तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर सबसे बड़ा जो धक्का लगा है मुझे वो पापा का एक्सीडेंट से लगा है कि बस ये ना होना चाहिए था, कुछ ना हो, चाहे मुझे कितना भी हो। तो वो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। एंड आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे कि आप कहाँ से क्या पढ़ रहे हो, तो मैं ये सब कुछ पढ़ती हूँ क्योंकि देखो ये भसड़ हो सकती है उन लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि कहाँ से पढ़े, लेकिन आप एक टीचर को चूज करना, ना कि सारे टीचर में घुस जाना। मैं क्या करती हूँ, मेरे थोड़े कॉन्सेप्ट पार्ट 1 के क्लियर है, तो मैं क्या करती हूँ, जो मुझे समझ में नहीं आता ना मैं उससे पढ़ लेती हूँ। थोड़ा मुझे बस 1-2 सब्जेक्ट का है जो मुझे टीचर से लगाव है, नहीं तो मुझे कोई ऐसा नहीं है। अब जैसे पार्ट 2 की स्ट्रैटेजी अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो नहीं नेक्स्ट वीडियो में तो मैं पापा को दिखाऊँगी, क्योंकि पापा पूछ रहे थे तूने मुझे व्लॉग में डाला या नहीं डाला? मैंने कहा पापा अब की बार डालो, मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि सब लोग आपका पता वगैरह पूछने आ रहे थे तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिला। बट आई एम हैप्पी कि उन्हें थोड़ी जो लगनी थी वो कम ही लगी है। तो आई थिंक आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में मत सोचिए, थोड़ा पढ़ाई पे फ़ोकस करिए क्योंकि एग्ज़ाम अगर आ गया तो भी हम रेडी नहीं है अभी पढ़ाई के लिए। स्पेशली मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ एग्ज़ाम देने के लिए अभी रेडी, मैं तो सोच रही हूँ थोड़ा लेट हो। तो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपके फिर भी कोई क्वेरीज़ है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एंड प्लीज़ प्रे फॉर माई फादर कि वो जल्दी रिकवर हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बूस्ट करेंगे अब। एंड अब मिलेंगे हम कल के व्लॉग में डायरेक्ट। राधे राधे, जय श्री राम।